साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आंसर पता हो आपको तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं साथियों। आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आपको याद हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा साथियों। संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है प्रस्तावना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, तो आप लोग याद रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? बताइए साथियों। आप में से कई लोग ये क्वेश्चन जानते होंगे साथियों, और ये एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में बताइए, यानी कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर है, और आप में से कई लोग बी बता भी रहे हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक के सिद्धांत वर्णित है? बताइए साथियों, नीति निर्देशक के सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये भी क्वेश्चन सिलेक्टेड है साथियों, और इसका राइट आंसर अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जी बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 में। भाग 4 में साथियों नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत वर्णित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? बताइए साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो साथियों, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, तो होती है दोस्तों, हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है, संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? बताइए साथियों, संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को दोस्तों संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों अगर हम बात करें नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश की संविधान से लिया गया है, तो हमारा जो भारतीय संविधान है दोस्तों उसका नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति आयरलैंड संविधान से ली गई है। तो साथियों आयरलैंड राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? बताइए साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा इंडिया और भारत, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को इंडिया और भारत के नाम से पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर बताइएगा साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोस्तों भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष माना गया था और बनाया गया था भी। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? बताइए साथियों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, और ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन और इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा को, यानी कि संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित है? बताइए साथियों, किस देश का संविधान अलिखित है, मतलब लिखा नहीं गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों ब्रिटेन के। ब्रिटेन देश की संविधान साथियों अलिखित है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ब्रिटेन, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?
तो साथियों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए या कोई अन्य पूछे तो बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्य सरकार को या राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्य सरकार ही है साथियों। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करिएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताइए साथियों, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका राइट आंसर करिएगा भाग 3 को। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन लिए सारे इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो साथियों, अगर हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, तो दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी कि साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पुनर्सहमति होती है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पुनर्सहमति की आवश्यकता होती है, तो होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है राष्ट्रपति, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? बताइए साथियों, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए या कोई अन्य पूछे तो इसका राइट आंसर बताइएगा 552। अधिकतम 552 लोकसभा में सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? बताइए साथियों, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा की बात करें तो 552 हो सकते हैं, और वहीं साथियों राज्यसभा में पूछ रहा है तो राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? बताइए साथियों, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो साथियों, अगर हम बात करें वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 11। 11 राइट आंसर करिएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्य उसमें 11 है, उसका संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जब आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? बताइए साथियों, भारत में पहली बार जब आपातकाल लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे साथियों। जब भारत में पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल लगा था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? बताइए साथियों, किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो साथियों, अगर हम बात करें कि सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 108 राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के लोगों के पास कितनी नागरिकता होती है? भारत के लोगों के पास कितनी नागरिकता होती है? तो साथियों, अगर हम बात करें भारत के लोगों के पास पूछ रहा है तो एक ही नागरिकता होगा ना, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका
1 वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था या कौन सा है? तो साथियों अगर हम बात करें भारत में भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसका राइट आंसर कर दीजिएगा साथियों उच्चतम न्यायालय को, यानी कि संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों अगर हम बात करें राज्यसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु साथियों 30 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए साथियों 35 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो साथियों अगर हम बात करें संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी, यानी कि 3 प्रकार के, यानी कि भारत संविधान के अनुसार राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन निहित है? बताइए साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन निहित है? तो साथियों संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन निहित है। तो अनुच्छेद 356 याद रखिएगा जिसमें राष्ट्रपति शासन निहित है। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? बताइए साथियों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो साथियों अगर हम बात करें संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, तो है दोस्तों लोकसभा। संसद के दोस्तों लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लोकसभा राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? यानी कि संसद के दोनों सदनों की जो बैठक होती है साथियों उसका सभापति कौन होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद का कौन सा सदन अस्थाई सदन होता है? बताइए साथियों, संसद का कौन सा सदन अस्थाई सदन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो राइट आंसर करिएगा, यानी कि संसद का कौन सा सदन अस्थाई सदस्य होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर करिएगा राज्यसभा। जी हाँ साथियों, राज्यसभा जो होता है वो संसद का सदन, यानी कि सदन संसद के सदन का अस्थाई सदन होता है। तो राज्यसभा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइए साथियों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो साथियों अगर हम बात करें राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो होते हैं दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश साथियों राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों और आप में से कई लोग जानते भी होंगे। तो इसका राइट आंसर बताइए। जी साथियों बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है जीबी मावलंकर, वो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, जीबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, हम हर एक वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लेते हैं। तो ये आपका टेस्ट है क्योंकि ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है क्योंकि ये आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों, आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।